साल 1025 में आया एक ऐसा आक्रमणकारी जिसका नाम सुनते ही पूरे भारत में डर फैल जाता था। महमूद गजनवी। उसकी सेना जहां से गुजरती वहां सिर्फ चीखें बजती, राख बजती और तबाही बजती। लेकिन इस बार उसकी नजर सिर्फ किसी राज्य पर नहीं थी। वह आया था एक ऐसे मंदिर के लिए जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भगवान स्वयं विराजमान है। एक ऐसा मंदिर जहां का शिवलिंग हवा में तैरता था। और जब गजनवी ने यह बात सुनी तो उसका लालच उसे सीधे गुजरात के प्रभास पाटन तक खींच लाया। उस समय सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वह भारत की आस्था, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था। मंदिर के भीतर हजारों भक्त पूजा में लीन थे। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और वातावरण में ऐसी दिव्य शांति मानो स्वयं कैलाश पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन अगले ही पल तलवारें खिंच चुकी थी। महमूद गजनवी अपने सैनिकों के साथ गर्भगृह तक पहुंच चुका था और जैसे ही उसकी नजर शिवलिंग पर पड़ी वह कुछ पल के लिए ठहर गया, क्योंकि उसके सामने जो था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवलिंग हवा में स्थिर था, ना कोई सहारा, ना कोई जंजीर, बस शून्य में शांत अवस्था में स्थित। कुछ पल के लिए पूरी सेना स्तब्ध रह गई, लेकिन लालच श्रद्धा से बड़ा हो चुका था। गजनवी ने हमला करने का आदेश दे दिया और फिर सोमनाथ की धरती खून से भर गई। सैकड़ों भक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर का खजाना लूट लिया गया, इतना सोना कि उसकी कीमत आज अरबों में आंकी जाती है। सोमनाथ का वैभव राख में बदल चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो हर विनाश के बाद फिर खड़ी हो जाती है। इतिहास गवाह है, सोमनाथ पर एक दो नहीं 17 बार हमले हुए। हर बार मंदिर टूटा, हर बार उसे मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वह फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात पूरे इतिहास को हैरान करती है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या था? क्यों इसे भारत की आत्मा कहा गया? क्या सच में यहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद थी, या फिर सोमनाथ अपने समय से हजारों साल आगे की ऐसी रहस्यमयी जगह थी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्योंकि सोमनाथ सिर्फ भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह रहस्यों का ऐसा द्वार है जिसके पीछे इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता था। अब सवाल है, क्या यह सच था या फिर कोई ऐसी प्राचीन तकनीक जिसका ज्ञान आज दुनिया खो चुकी है? स्यमंतका मणि, वही दिव्य मणि जिसका संबंध सीधे श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह मणि प्रतिदिन सोना उत्पन्न करती थी। जहाँ यह रहती वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। क्या वही मणि सोमनाथ में छुपाई गई थी? क्या इसी कारण विदेशी आक्रमणकारी बार बार इस मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे? लेकिन कहानी यहीं और रहस्यमयी हो जाती है। साल 2020 में जब आधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मंदिर के नीचे की जांच की गई तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। मंदिर के नीचे एक नहीं बल्कि 3 मंजिला संरचना मिली। सीढ़ियां, गुफाएं और कई ऐसे रास्ते जो जमीन के भीतर कहीं दूर तक जाते थे। आखिर यह सब किसने बनवाया था और क्यों? क्या मंदिर के नीचे कोई छुपा हुआ रहस्य आज भी मौजूद है? कहा जाता है सतयुग में इस मंदिर को स्वयं चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से पुनः निर्मित करवाया। अब सवाल यह उठता है, अगर हर युग में इस मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि युगों से चलता आ रहा कोई दिव्य केंद्र था? और फिर आता है सबसे रहस्यमयी प्रतीक, बाण स्तंभ। मंदिर के दक्षिण में स्थित यह स्तंभ सदियों से एक रहस्य समेटे खड़ा है। उस पर लिखा है, इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूमि नहीं है। अब सोचो, जब न सैटेलाइट थे न आधुनिक नक्शे, तो हजारों साल पहले यह बात कैसे लिखी गई? क्या प्राचीन भारत को वह ज्ञान था जिसे आज का विज्ञान बहुत बाद में समझ पाया? सोमनाथ का इतिहास सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, पर उस सभ्यता की कहानी है जो जितनी आध्यात्मिक थी उतनी ही अद्भुत भी। और इस रहस्य की शुरुआत होती है सतयुग से, जब चंद्रदेव को पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेजस्वी देवताओं में गिना जाता था। उनकी चमक से रात रोशन होती थी, समय की गति भी उनसे जुड़ी हुई मानी जाती थी। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थी जिनसे समय की गणना होती थी। यह विवाह सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। चंद्रदेव का मन सिर्फ रोहिणी में बस गया, बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा दक्ष तक पहुंची। जब उन्होंने यह सुना तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
शराब का असर शुरू हो चुका था। जो चंद्रमा पूरी रात आकाश को रोशन करता था, अब उसकी चमक घटने लगी। समुद्र अस्थिर होने लगे, समय का संतुलन बिगड़ने लगा। यह सिर्फ एक देवता का पतन नहीं था, पूरी सृष्टि संकट में थी। चंद्रदेव देवताओं के पास गए, लेकिन कोई भी राजा दक्ष के श्राप को रोक नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक स्थान बताया, प्रभास पाटन, जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता था। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वह केवल महादेव है। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए। उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि यह तप हजारों वर्षों तक चला। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उस स्थान की ऊर्जा बदलने लगी और फिर महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन संतुलित जरूर होगा। तभी से चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। और उसी क्षण भगवान शिव वहां सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। चंद्रदेव ने महादेव का भव्य स्वर्ण मंदिर बनवाया और तभी उस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात चंद्रदेव के नाथ। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। क्या सच में सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? क्या उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति थी या प्राचीन भारत का भूला हुआ विज्ञान? और आखिर संयंतक मणि का असली सच क्या था, जिसके लिए राजाओं ने युद्ध किए और लोगों ने अपनी जान गंवा दी? यहीं से सोमनाथ की कहानी एक ऐसे रहस्य में बदल जाती है जहां इतिहास, आस्था और लालच तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि संयंतक मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। उसके बारे में मान्यता थी, जहां वह रहती वहां धन और वैभव कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं वह प्रतिदिन सोना उत्पन्न करती थी और इसी वजह से उसे छुपाकर रखना बेहद जरूरी माना गया। धीरे धीरे यह कथा फैलने लगी कि उस मणि को सोमनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग के भीतर या उसके आधार में सुरक्षित रखा गया था, ताकि कोई भी लालची राजा या आक्रमणकारी उसे हासिल न कर सके। लेकिन समय के साथ यह रहस्य अफवाह नहीं रहा। यह खबर दूर देशों तक पहुंच गई। और फिर आया साल 1025। अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ उस समय केवल पूजा का स्थान नहीं था, वह भारत की आस्था, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। हजारों भक्त हर दिन वहां दर्शन करने आते थे। मंदिर की घंटियां सोने की बताई जाती थी। कहा जाता है पूजा के समय एक विशाल सोने की जंजीर हिलाई जाती थी, जिसका वजन लगभग 200 टन बताया गया। अब सोचो, इतना धन आखिर आया कहां से? बहुत लोगों का मानना था कि इसके पीछे वही संयंतक मणि थी। जब वह बातें महमूद गजनवी तक पहुंची तो उसका लालच और बढ़ गया। उसे सिर्फ सोना नहीं चाहिए था, वह उस रहस्य को पाना चाहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी खत्म ना होने वाला वैभव देता है। रेगिस्तान पार करते हुए उसकी सेना गुजरात की ओर बढ़ी। रास्ते में आने वाले नगर तबाह किए गए, कई मंदिर तोड़े गए और आखिरकार उसकी विशाल सेना सोमनाथ के द्वार तक पहुंच गई। मंदिर के अंदर भय का माहौल था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हजारों भक्त वहां से भागे नहीं। उन्हें पता था मौत सामने खड़ी है, फिर भी वे भगवान शिव का नाम लेते हुए वहीं डटे रहे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक हमला। गजनवी की सेना मंदिर के अंदर घुस गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, स्तंभ तोड़े जाने लगे, भक्तों की हत्या की जाने लगी। कुछ ही समय में पूरा मंदिर रक्त से भर चुका था। कहा जाता है उस हमले में सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन गजनवी का लक्ष्य अभी बाकी था। वह गर्भगृह तक पहुंचा और फिर उसने वह देखा जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी। उसके सामने शिवलिंग हवा में स्थिर था, ना कोई सहारा, ना कोई रस्सी, फिर भी वह जमीन से ऊपर था। कुछ क्षणों के लिए गजनवी वहीं रुक गया, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि वह क्या देख रहा है। लेकिन जल्द ही उसका भय क्रोध में बदल गया। कथाओं के अनुसार उसने गर्भगृह की छत में लगे चुंबकीय पत्थरों को तुड़वा दिया और जैसे ही संतुलन बिगड़ा वह शिवलिंग नीचे गिर गया। इसके बाद शुरू हुई सबसे बड़ी लूट। सोना, चांदी, रत्न, मंदिर की हर कीमती चीज उखाड़ ली गई। इतिहासकारों के अनुसार गजनवी लगभग 20 अरब से भी ज्यादा धन अपने साथ ले गया। आज के समय में यह रकम करोड़ों अरबों के बराबर मानी जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतनी लूट के बाद भी उसे कभी संयंतक मणि नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं वह पहले ही छुपा दी गई थी, कुछ कहते हैं वह कभी वहां थी ही नहीं, और कुछ मानते हैं कि वह रहस्य आज भी सोमनाथ की जमीन के नीचे वहीं कहीं छुपा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गजनवी ने जाते जाते पूरे मंदिर को जलाने का आदेश दिया। दीवारें तोड़ी गई, आग लगा दी गई और कुछ ही घंटों में वह भव्य मंदिर खंडहर में बदल गया। ऐसा लगा जैसे सोमनाथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि इतिहास गवाह है सोमनाथ सिर्फ टूटा नहीं, हर बार फिर से खड़ा हुआ। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने उसका
पुनर्निर्माण करवाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई और दोबारा हमला हुआ। फिर मंदिर बना, फिर औरंगजेब ने उसे तोड़ा और लगभग 200 वर्षों तक सोमनाथ खंडहर बना रहा। लेकिन आस्था खत्म नहीं हुई। लोग छिपकर पूजा करते रहे, दीपक बुझा नहीं। फिर 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया ताकि पूजा की परंपरा कभी बंद ना हो। लेकिन कहते हैं उन्होंने असली शिवलिंग को एक गुप्त तहखाने में छुपा दिया था। वह तहखाना आज तक नहीं मिला और यहीं से शुरू होता है सोमनाथ का सबसे रहस्यमयी अध्याय। मंदिर परिसर में मौजूद एक साधारण सा पत्थर जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, पहली नजर में सिर्फ एक खंबा लगता है, लेकिन उस पर लिखी एक पंक्ति आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है। उस पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव प्रयत अबाधित ज्योति मार्ग, जिसका अर्थ है सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक बीच में कोई भूमि नहीं आती। अब जरा सोचो, आज यह बात हमें सामान्य लग सकती है क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट है, नक्शे हैं, आधुनिक तकनीक है। लेकिन हजारों साल पहले जब ना कोई सैटेलाइट थी ना आधुनिक भूगोल, तब यह जानकारी आखिर कैसे लिख दी गई? क्या यह सिर्फ अनुमान था या फिर प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यहीं पर सोमनाथ सिर्फ आस्था नहीं, ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक बन जाता है। और फिर साल 2020 में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने आधुनिक GPR तकनीक से मंदिर के नीचे की जमीन को स्कैन किया और जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जमीन के नीचे 3 मंजिला संरचना मिली, गुफाएं मिली, छुपे हुए रास्ते मिले। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या यह सुरंगें आक्रमणों से बचने के लिए बनाई गई थी? क्या यहाँ कोई गुप्त खजाना छुपाया गया था या फिर यह वही स्थान है जहाँ श्यामंतक मणि को सुरक्षित रखा गया था? आज भी इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, वह भारत की चेतना का प्रतीक है। उसे तोड़ा गया, जलाया गया, लूटा गया, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस खड़ा हुआ। शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं सोमनाथ केवल इतिहास नहीं, सनातन की आत्मा है। और शायद उसके कुछ रहस्य आज भी समय की गहराइयों में छिपे हुए हैं, किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हुए जो उन्हें समझ सके। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई हो तो कमेंट में जय सोमनाथ जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।